हाँ देखो, सबसे पहले ये बताओ वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने का क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे हैं, बताओ रीज़न बोलो। अब नॉर्मल मोलर मास को आपका थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, उसी को बता। देखो अब नॉर्मल मोलर मास क्यों आता है ये तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स डिसोशिएट होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर क्यों आया, वांट ऑफ फैक्टर आया क्योंकि कभी कभी क्या होता है सॉलिड पार्टिकल जो है हमारा, जैसे मान लो सॉलिड पार्टिकल है, तो सॉलिड पार्टिकल कैसा हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल हो सकता है आयनिक हो सकता है या फिर कोवेलेंट हो सकता है। तो आयनिक रहेगा तो क्या होगा, डिसोसिएट कर जाएगा, और डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा। अब आपको पता है कि जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जितना भी आप देख रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारा का क्या यूज है हमारा, इन सारे का यूज है मोलर मास कैलकुलेट करने में। तो मोलर मास आप क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर जाएगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, देखिए नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो गया, चेंज हो गया, या तो इंक्रीज कर जाएगा या तो डिक्रीज कर जाएगा, दो ही सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन है कि एज सच रहे, तो एज सच रहेगा तो नॉर्मल मोलर मास आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल अगर मान लो इस केस में इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गया इस केस में Na2SO4 के केस में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगा। यस सर। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज किया तो मोलर मास का जो कैलकुलेशन आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो क्या आएगा, कम आएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे कि अब नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास आ गया। तो अब एबनॉर्मल वैल्यू को हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, तो एबनॉर्मल वैल्यू को क्या करना है, सही लाना है। तो सही लाने के लिए क्या किया, वांट ऑफ साहब ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ देखिए वांट ऑफ फैक्टर है ना, ये वांट ऑफ फैक्टर है, आई है। तो आई अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जितना भी हमारा इक्वेशन है सब में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हमारा मोलर मास का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। इसलिए वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ करते हैं हम। तो अब बात आती है कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी समझ में आया वांट ऑफ फैक्टर क्या है और क्यों है? यस सर। हाँ तो ठीक है। तो टू गेट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर इज यूज्ड इन सच केसेस वेयर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल टेक्स प्लेस। तो अब आपको बताएंगे कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, है ना। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आपका क्या हुआ, अगर बढ़ा तो मोलर मास घट जाएगा, इनवर्सली रिलेशन, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज किया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज किया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज किया तो मोलर मास बढ़ जाएगा। तो इसका ख्याल रखते हुए हम लोग को काम करना है। थैंक यू।